इस चुनाव ने दिखाया है कि केवल कमंडल जो है, एक बात साफ है, मंडल जो है कमंडल पर भारी हो गया इस चुनाव में। जो योगी आदित्यनाथ बनाम उनके जो विरोधी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई तो नजर आती है। और बीजेपी के सामने चैलेंज है कि आप किस लेवल तक मंडलाइट पार्टीज का चैलेंज करके अपने आप को मंडलाइज कर पाओगे। कांग्रेस के सामने भी है कहीं ना कहीं। राजदीप, ये बात मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो ही बनाया था कि 6 महीने पहले तक लग रहा था कि कमंडल भारी पड़ रहा है, क्योंकि राम मंदिर का जो माहौल बना था उसके इनॉग्रेशन से, और अब जो सरकार एक तरह से अपने आप को मंडल की तरफ कोशिश कर रही दिखाने की, तो मतलब ये बात पलट गई, बाजी पलट गई। मंडल जो है अब कमंडल पे भारी दिख रहा है। देखिए, ये मंडल और कमंडल की लड़ाई आप जानते हैं भाई, ये 30 साल 35 साल से चल रही है। और बीजेपी ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी चतुराई से पिछले, आप कहिए 20 सालों से कोशिश की है, कुछ लोग कहेंगे पिछले, खास करके मोदी जी के आने से पिछले 10 सालों में, कि कहीं ना कहीं कमंडल और मंडल को साथ लेकर आगे चले, जिसे मैं कहता हूं मोदीत्व। यानी नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी नेता है, वो बार बार प्रमाण देते हैं कि कितने ओबीसी मंत्री हैं। आपको याद होगा जब कैबिनेट एक रीशफल बना था कुछ सालों पहले, तो एक कॉलम बना था अपने प्रेस रिलीज में। मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी प्रेस रिलीज सरकार का इस तरह से आया है, जहां हर मंत्री की जाति बताई गई थी, ये दिखाने के लिए कि हमने कितने ओबीसी को मंत्री बनाया है। तो ये मंडलाइजेशन बीजेपी का सालों से हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि वो मंडलाइजेशन के साथ आपने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कमंडल छोड़ा, लेकिन इस चुनाव ने दिखाया है कि केवल कमंडल जो है, एक बात साफ है, मंडल जो है कमंडल पर भारी हो गया इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में। और इसी वजह से बीजेपी जो जनवरी के महीने में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कमंडल की ज्यादा बातें हो रही थी, अब फिर से मंडल की राजनीति में आ गया है। पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार मंडल की राजनीति कर रहा है। बीजेपी ने अपने आप को मंडलाइज करने की लगातार एक तरह से कोशिश की है। आसान नहीं था, क्योंकि बीजेपी की पुरानी लीडरशिप तो जो थी वो अपर कास्ट थी, लेकिन बदलाव जरूर आया है। आप देश भर में देखिए, बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो बैकवर्ड कास्ट लीडर्स हैं और जो आगे उभर कर आ रहे हैं। और यही लड़ाई तो हम यूपी में भी देख रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ बनाम उनके जो विरोधी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई तो नजर आती है। और बीजेपी के सामने चैलेंज है कि आप किस लेवल तक मंडलाइट पार्टीज का चैलेंज करके अपने आप को मंडलाइज कर पाओगे। कांग्रेस के सामने भी है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन क्या वो पूरी तरह से कांग्रेस के ढांचे को, जो संगठन है, उसे मंडलाइज कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी सवाल है।